युवक ने डिलीवरी टाइम पर करने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शादाब और आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग डोंगरी एक्सप्रेस। जोमैटो, स्विगी, वी फास्ट जैसी डिलीवरीज कंपनी अपने राइडर्स से टाइम लिमिट में डिलीवरीज चाहती है। टाइम पर डिलीवरी पहुंचाने के चक्कर में डिलीवरी बॉय बाइक वगैरह अंधाधुंध भगाते हैं और फिर भी मुंबई जैसी ट्रैफिक में डिलीवरी टाइम पर करना आसान नहीं। 31 साल के जकरिया अंसारी, जो वी फास्ट के लिए डिलीवरी का काम करते थे, डिलीवरी टाइम पे करने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे। एक डिलीवरी जिसका अराउंड 50 रुपए मिलता है, इस 50 रुपए कमाने की दौड़ में जान से हाथ धो बैठे। जकरिया अंसारी के 2 बच्चे हैं और अब वो यतीम हो गए। आइए सुनते हैं जकरिया अंसारी के भाई का इस बारे में क्या कहना है। ऑन ड्यूटी मेरे भाई को पीछे से ठोक दिया। वो पार्सल लेके बस आ ही रहा था, तो हिसाब से पीछे डंपर वाले ने इस तरीके से ठोका कि वो मतलब गिरा और डंपर वाले की पूरा टायर उसके लेफ़्ट शोल्डर में चढ़ गया। तो फिलहाल वो तो ऐसा दुखद भरा माहौल था, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश किए हम लोग उसको बचाने की कि समझो किसी भी हालत में वो सही हो जाए, लेकिन उसको हॉस्पिटल ले आने से पहले वो नहीं बच पाया। तो मेरी सरकार से, गवर्नमेंट से निवेदन है, ये गुजारिश है कि ऐसे बच्चे लोग का जो कंपनी के लिए अपने जान की परवाह भी नहीं करते, डिलीवरी करते रहते अपने 20 बच्चों के लिए, तो ये कंपनी को भी चाहिए कि ऐसे बंदों लोग का कुछ करे, कुछ सेफ्टी दे, कुछ लाइफ इंश्योरेंस दे। आपने भी डिलीवरी का करे हो, तो इसमें एक प्रेशर क्या होता है जिसके मैंने काम 1 महीना ट्रेनिंग किया, क्योंकि मेरे पास भी बीच में जॉब थी नहीं, तो मैंने सोचा चलो ये वी फास्ट का, मेरे को अभी बहुत लोग ने बोले कि चलो कर लेना चाहिए, तो मैंने 1 महीना ट्रेनिंग लिया। तो ट्रेनिंग के दौरान मैंने एक चीज़ एक समझ में आई कि ये कंपनी पैसा तो दे रही है, लेकिन इसमें बहुत हाई मारी है, इसमें टाइम बॉन्डिंग है, और इसमें सबसे पहली बात, तुम्हारे साथ अगर कुछ हो जाता है ऑन रोड तो उसकी कंपनी जवाबदारी नहीं लेती, कुछ उसका नहीं है। टाइम बॉन्डिंग का किस तरह का प्रेशर? इस तरह प्रेशर आता है कि मतलब एक समझो अभी पिकअप किए हमने ऑर्डर, तो एक टाइम जनरेट हो जाता है कि भाई समझो फॉर एग्जांपल 11 बजे अपन ये ऑर्डर पिकअप किए, तो ये ऑर्डर विदिन हाफ एन आवर या विदिन 45 मिनट्स में ये वो जगह पे डिलीवर होना चाहिए, और मैप चालू हो जाता है। तो जो बाइकर्स रहते हैं तो उन लोग एक मोबाइल लगा देते हैं स्टैंड पे, तो उन लोग मैप भी देखते रहते हैं, उन लोग टाइम भी देखते रहते हैं, और उन लोग लेफ़्ट राइट पूरा कॉन्सेंट्रेशन उनको करना पड़ता है। और आज के दौर में सब जानते हैं, सब व्यूअर्स जानते हैं, सब जानते हैं कि रोज़ी मतलब कितनी मुश्किल से मिलती है, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन मेरा भाई जकरिया जो आज चला गया, ये काम करता था, बहुत अच्छे से करता था, लेकिन अभी ये चीज़ ऐसी हो गई ना कि ऐसी नई कंपनी आ गई ऐप लेके ना, तो ये मेरे जकरिया की तरह बहुत से लोग ऐसे कि लालच में आ गए सर, कि चलो दिन का 1000 रुपये मिलता है, पेट्रोल निकाल के चलो ज्वाइन कर लेते, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उसके पीछे हमारा बैकिंग क्या, हमारे बच्चों का क्या, मेरे माँ बाप का क्या, क्योंकि ये नहीं सोचते डिलीवरी पार्टनर लोग, बस पैसा मिल रहा है ज्वाइन कर लेते हैं। वो हादसा जो आज मेरे भाई के साथ हुआ, मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ हो। कि जकरिया जो मेरा दोस्त है, जकरिया अंसारी, 31 साल का है, ये वी फास्ट कंपनी में जॉब करता था, डिलीवरी कुरियर का। तो इसका एक्सीडेंट हो गया और इसकी डेथ हो गई 23 तारीख को। अब मुद्दा ये है कि वी फास्ट जो कंपनी है, ये मैंने मेल डाल के मुझे करीबन 24 घंटे के ऊपर हो गए, ना इनकी तरफ से कोई मुझे जवाब आया है, ना कोई रिप्लाई आया है। जो इनका एड्रेस बताया जाता है वी फास्ट का, वो एड्रेस पे भी कोई बंदा अवेलेबल नहीं है। आप उस एड्रेस पे गए थे? मैं उस एड्रेस पे जाके खुद विज़िट करके आया हूँ। वो एड्रेस पे ऐसी कोई कंपनी अभी है नहीं। कहाँ का एड्रेस है वी फास्ट का? वी फास्ट का मलाड का मॉल का एड्रेस है। तो वहाँ पे आपको वी फास्ट की कोई मतलब ऑफिस वगैरह ऐसा कुछ बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर। तो आपने क्या किया फिर उसके बाद? मैं उसके बाद में आकर यहाँ से मेल डाला, मेल आईडी निकाला, जकरिया के आईडी पे से जो मेल आईडी है उसके ऊपर कस्टमर केयर का है, तो उसके ऊपर मेल किया कि आपके उधर कोई इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ है तो मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए, मैं उसके ऊपर फॉलो करूँगा करके। क्या मालूमात मिली आपको? कोई मालूमात नहीं मिली वहाँ से, कोई मेल का रिप्लाई भी नहीं है। जो फ़ोन नंबर्स है वो कभी फ़ोन नंबर्स चालू नहीं रहते, स्विच ऑफ ही बताते। तो ये कंपनी के कोई इंश्योरेंस वगैरह, कोई क्लेम वगैरह करने के लिए इस बंदे के लिए फ़िलहाल कंपनी की तरफ से तो कुछ भी नहीं है। बाकी जो एक्सीडेंट हुआ, जो डंपर ने मेरे दोस्त को उड़ा दिया, वो केस वो अलग चल रहा है, तो उसका इंश्योरेंस का तो अलग होगा ही, जो भी कुछ होगा केस के थ्रू। और लेकिन कंपनी जो एम्प्लॉय को रखती है काम पर, वो कोई सेफ्टी, कोई इंश्योरेंस कुछ नहीं देती है। ये डिलीवरी कंपनी अपने डिलीवरी ड्राइवर को एज अ फ्रीलांस यूज करती है। इसका मतलब ये है कि ये
वो डिलीवरी बॉय इन डिलीवरी कंपनीज का डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं होता। अगर डिलीवरी करते वक्त किसी भी तरह का हादसा होता है तो ये डिलीवरी कंपनी किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेती। ये हर डिलीवरी बॉय के लिए एक सबक है। डिलीवरी करते वक्त अपनी सेफ्टी का पहले ख्याल रखें। आपकी जान किसी भी जॉब से ज़्यादा कीमती नहीं। मेहनत करके पैसा कमाना भी ज़रूरी है, पर याद रखें कि आपकी फैमिली आपका घर पर इंतज़ार कर रही है। अगर आपको कुछ हो गया तो इसका असर आपके घर वालों को ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। डोंगरी एक्सप्रेस सरकार से भी गुजारिश करता है कि ऐसी कंपनीज पर प्रेशर बनाए कि कम से कम वो अपने डिलीवरी बॉय को डिलीवरी के दौरान इंश्योरेंस प्रोवाइड करें, ताकि अगर कोई हादसा हो जाए तो डिलीवरी बॉय को कंपनसेशन मिले। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए डोंगरी एक्सप्रेस।